एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी सीबीएसई 2024 के लिए अपना नया बैच, जिसमें हमारा आज पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। कोशिश करेंगे इस चैप्टर को मिनिमम 30 to 40 मिनट्स में ख़त्म कर देंगे। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यस, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सिर्फ इस एक वीडियो में आपको पूरा चैप्टर इजीली समझ में आ जाए। एंड जब आप इसकी एनसीईआरटी रीडिंग लगाओ तब आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल काइंडली सब्सक्राइब इट, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो। पसंद आए, ये चैप्टर याद हो तो वीडियो को लाइक कर दो। एंड लास्ट एक कमेंट ज़रूर करके जाना जाने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं फ्लावर के बारे में बताने का, तो फ्लावर एक है क्या, ध्यान से सुनना। फ्लावर होता है एक मॉडिफाइड शूट। क्या होता है? एक मॉडिफाइड शूट। ठीक है, ये रूट नहीं होता, ये लीफ नहीं होती, ये एक शूट होता है। ठीक है, अब फ्लावर के ना बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो उन पार्ट्स को ज़रा एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक सेकेंड, इसको बैक कर दूँ। हाँ जी, एक फ्लावर की मैं बात करूँ तो फ्लावर के पास चार चीज़ें होती हैं। सबसे पहला क्या होता है? पेटल्स। व्हाट इज़ पेटल? पेटल्स होती हैं, जैसे गुलाब का फूल है तो उस गुलाब का फूल में जो लाल लाल है वो होगा पेटल। ठीक है, उसके बाद जो गुलाब का हरा पोर्शन है उसको बोलते हैं सेपल, यानी कि हरी हरी पत्ती क्या होती है वो सेपल। पेटल और सेपल। ठीक है, पेटल क्या होगा आपका? व्हाट इज पेटल? पेटल वुड बी, एक सेकेंड, तो सबसे पहले आएगा पेटल। पेटल विल बी कलरफुल। ठीक है, एंड सेपल क्या होगा? सेपल होता है आपका ग्रीन। क्या होता है ये आपका? ग्रीन। इसको याद रखना, क्या होता है ये? ग्रीन। अब अगर मैं बात करूं एक पेटल की, तो एक पेटल को एक पेटल बोलेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे पेटल्स हैं, ठीक है, पूरा एक वॉल है, क्या है? पूरा एक वॉल है। ठीक है, तो उस वॉल को क्या बोलेंगे? उस वॉल को हम क्या बोलेंगे? देखो, अगर तो वो आपका पेटल है, एक है तो पेटल, ठीक है, एक है तो पेटल। वॉल है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। ठीक है, और अगर सेपल की बात करूँ तो एक ग्रीन पत्ती है तो सेपल, बहुत सारी ग्रीन पत्ती हैं उसको हम क्या बोलेंगे? कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ कैलिक्स और व्हाट इज़ कोरोला। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं, दैट इज़ कैलिक्स और कोरोला, ये आपकी टेक्निकल टर्म्स है। ये आपकी क्या है? आपकी ये टेक्निकल टर्म्स है। ठीक है, सेपल और पेटल हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, लेकिन कोरोला और कैलिक्स हम उसको एक सोफिस्टिकेटेड या बायोलॉजिकल टर्म्स में बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सबसे पहले मेल पार्ट की। किसकी? मेल पार्ट की। मेल पार्ट की, तो देखो मेल का पार्ट है, एक है तो एंथर बोलते हैं, है ना, एक है तो एंथर बोलते हैं। जैसे एक कैलिक्स था, सॉरी एक सेपल है, ठीक है, तो सेपल, और बहुत सारे तो कैलिक्स। सिमिलरली अगर मेल एक है, एक पार्ट है सिर्फ, तो एंथर। बहुत सारे पार्ट है तो क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। ठीक है, सिमिलरली फीमेल की बात करूं, फीमेल के पार्ट को क्या बोलते हैं? एंथर। इसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी। फीमेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ओवरी, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एक है तो ओवरी, अगर बहुत सारी हैं, क्या है? बहुत सारा फीमेल का वॉल है, क्या बोलेंगे? गाइनोशियम। क्या बोलेंगे? गाइनोशियम। क्या बोलेंगे? गाइनोशियम। तो ये थोड़ी सी टर्म्स आपने याद रखनी है कि सबसे पहले सेपल को हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स। सेपल होगा सिंगुलर, कैलिक्स होगा बहुत सारे, यानी कि मोर देन वन। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूँ पेटल, वो क्या होगा आपका? कोरोला। क्या होगा आपका? कोरोला। ठीक है, फिर मैं बात करूँ मेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। फीमेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। तो इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफ़ी है। अब हम पढ़ते हैं डिटेल में
मेल पार्ट। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? मेल पार्ट। क्या पढ़ेंगे? मेल पार्ट। अब मेल पार्ट की बात करूं तो मेल में सबसे पहले आता है स्टेमन। व्हाट इज स्टेमन? देखो, स्टेमन होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें ये जो आपका दो है, ये दो दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं बाइलोब्ड एंथर। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बाइलोब्ड एंथर। क्या बोलते हैं? बाइलोब्ड एंथर, ठीक है। और ये जो नीचे है डंडी, इसको हम क्या बोलेंगे? फिलामेंट। क्या बोलेंगे? फिलामेंट। क्या बोलेंगे? फिलामेंट। डंडी को क्या बोलेंगे? फिलामेंट। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? एंथर। क्या बोलेंगे? एंथर। अब ध्यान से सुनो, ये जो फिलामेंट है, ये किससे अटैच होता है? थैलेमस से। किससे अटैच होता है? थैलेमस से। किससे अटैच होता है? ये थैलेमस से, ठीक है। तो ये इसका कौन सा एंड हुआ? ये इसका हुआ प्रॉक्सिमल एंड। कौन सा एंड हुआ? ये प्रॉक्सिमल। थैलेमस से पास वाला एंड प्रॉक्सिमल। एंथर की बात करूँ, एंथर कौन सा है? डिस्टिल। क्या है? डिस्टिल, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि कौन सा फिलामेंट थैलेमस से अटैच है, वो होगा प्रॉक्सिमल। कौन सा एंथर से अटैच है, वो होगा डिस्टिल। कैसे याद रखोगे? थैलेमस के पास है, पास, प्रॉक्सिमल। थैलेमस से दूर है, एंथर की तरफ है, डिस्टिल। क्या होगा? डिस्टिल, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेमन की मैं बात करूं, स्टेमन क्या है? एक बाइलोब्ड एंथर है और एक लंबी सी डंडी क्या होती है? फिलामेंट, है ना। अब एंथर के स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले क्या होता है? डायथीकस। बाइलोब्ड हमने देख लिया, ये होता है एक लोब, ये होता है दो लोब। तो ये बाइलोब्ड हो गया। बाइलोब्ड का क्या मतलब है? दो लोब्स, है ना। वो तो हमें दिख ही रहे हैं कि दो ही हैं। आगे होता है डायथीकस। डायथीकस का क्या होता है? ये इसके अंदर ना, देखो इसके अंदर एक ऐसे करके ये ऐसे करके ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, इसके अंदर ऐसे 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 होता है। तो अगर मैं एक की बात करूं तो एक के अंदर कितने थीक है? दो थीक है। कितने थीक है? दो थीक है। तो क्या बोलेंगे इसको हम? डायथीकस। क्या बोलेंगे? डायथीकस। बाइलोब और डायथीकस। क्यों? क्योंकि ईच लोब हैविंग कितने थीका? टू थीका। कितने थीका? टू थीका। समझ आई? देखो दोबारा देखो, ये हमारा, अगर मैं बोलूँ ये हमारा एंथर है, ठीक है, अंदर से, और इसको अगर मैं कट करूँ, ऐसे करके मैं कट करूँ तो एक थीका इधर, एक थीका इधर, एक थीका इधर, एक थीका इधर। तो ये पहला लोब है, दूसरा लोब है। तो ईच लोब हैविंग टू थीका, इस तब इसको क्या बोलते हैं? डायथीकस। क्या बोलते हैं? डायथीकस, ठीक है। नेक्स्ट टेट्रागोनल। टेट्रागोनल समझ में आएगी। अगर ईच लोब दो थीका है तो टोटल तो कितने हैं? टोटल तो हमारे चार ही हैं। टोटल क्या है? टोटल तो हमारे चार हैं। देखो कैसे, ये एक दो तीन चार। डायथीकस मैंने बोला था एक लोब में, ठीक है, लेकिन टोटल तो ये चार है। टोटल चार है तो क्या बोलूँगी इसको? टेट्रागोनल। क्या बोलूँगी? टेट्रागोनल। लास्ट टेट्रास्पोरेंजिएट। स्पोरेंजिएट का क्या मतलब है? चार वही है, इसको हम क्या बोलेंगे? टेट्रास्पोरेंजिएट। अब टेट्रा तो चार है, टेट्रा। स्पोरेंजिएट क्यों? क्योंकि इसमें आपके स्पोर्स बनते हैं। इसमें क्या बनते हैं? आपके स्पोर्स बनते हैं। इसी थीका के अंदर पोलन सैक होती है जिसमें आपके पोलन ग्रेन बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। इसी टेट्रास्पोरेंजिएट को हम क्या बोलते हैं? पोलन सैक। क्या बोलते हैं? पोलन सैक, पोलन की बोरी, क्योंकि इसमें क्या बनता है? आपका पोलन ग्रेन बनते हैं। क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन बनते हैं। अगर मैं बात करूँ एंथर्स की लेयर की, तो ध्यान से सुनो, एंथर, ठीक है, एंथर की चार लेयर है। कितनी लेयर है? चार लेयर। कितनी लेयर है? चार लेयर। सबसे पहले एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर। ध्यान से सुनो, ये आपकी जो तीनों लेयर है, पहली तीन लेयर, ये आपकी आउटर मोस्ट लेयर है। क्या है? आपकी आउटर मोस्ट लेयर। अब आपकी बॉडी का जो आउटर पार्ट है वो क्या करता है? वो प्रोटेक्शन करता है ना। आपके घर की आउटर वॉल है, वो क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है। आपके घर का बाहरी दरवाज़ा है, क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। सिमिलरली जो आपकी पहली तीन लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, ये तीनों क्या करेंगी? प्रोटेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? प्रोटेक्शन करेंगे। एंथर को प्रोटेक्ट करेंगी फ्रॉम इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद डिहाइसेंस में हेल्प करेगी। व्हाट इज डिहाइसेंस? देखो एंथर में पोलन ग्रेन बने, अब उसको एक जगह पे रखना थोड़ी ना है। पोलन ग्रेन बने तो रिलीज भी तो होंगे,
तो उस रिलीज को हम क्या बोलते हैं, डिहाइसेंस। उस रिलीज को हम क्या बोलते हैं, डिहाइसेंस, है ना। तो ये तीनों लेयर आपकी प्रोडक्शन में भी मदद करती हैं, पोलन के रिलीज होने में मदद करती है। किसमें मदद करती है, पोलन के रिलीज होने में भी मदद करती है। कौन, एपिडर्मिस, एंडोथीलियम, मिडल लेयर। ठीक है जी। अगली मैं बात करूँ कि टेपेटम क्या करती है। देखो ये है हमारी लास्ट टेपेटम, ये बहुत काम की लेयर है। ये उस पोलन ग्रेन को नरिशमेंट देगी। क्या देगी, नरिशमेंट, उसको खाना देगी। ठीक है। इसका साइटोप्लाज्म इतना डेंस क्यों होता है, इसका साइटोप्लाज्म इतना डेंस क्यों होता है, इसका साइटोप्लाज्म इतना डेंस क्यों होता है और ये मल्टीन्यूक्लिएटेड क्यों होती है, क्योंकि इसको क्या देना है, इसको खाना देना है। इसको क्या देना है, इसको खाना देना है। तो ध्यान से सुनो, 4 लेयर हैं, 3 तो आपकी प्रोटेक्शन करेंगी, ठीक है, और आपकी रिलीज में हेल्प करेगी, लेकिन खाना भी तो चाहिए। तो एक जो आपकी लास्ट वाली है वो क्या देगी, वो खाना देगी। क्या देगी, वो खाना देगी। ठीक है। अब बोर्ड में क्या क्वेश्चन आता है, बोर्ड में आता है कि टेपेटम का फंक्शन बता दो, ठीक है, एंथर की लेयर्स बता दो। तो आपको बस ये चारों लेयर्स याद रखनी है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टेपेटम। तीनों का फंक्शन याद रखना है और टेपेटम का भी ये 3 चीज़ें याद रखनी है। ये पूरे नोट्स डायरेक्टली एनसीईआरटी से मैंने खुद बनाए हैं, एक एक लाइन एनसीईआरटी जिसमें आपकी एक कवर होगी। ठीक है। अब मैं बात करूँ, हमने ये देख लिया, ठीक है मैम, ठीक है दीदी, हमने देख लिया कि स्टेमन क्या होता है, हमने देख लिया एंथर के 4 स्ट्रक्चर देख लिए, बाइलोब देख लिया, डाइथिकस देख लिया, टेट्रागोनल देख लिया, टेट्रास्पोरेंजिएट देख लिया, हमने 4 लेयर्स भी देख ली। अब हमें ये बताओ कि ये पोलन ग्रेन बनते कैसे हैं। अब सुनो ध्यान से, एंथर में क्या होता है ना, एंथर, ये देखो जैसे जैसे एंथर डेवलप होता है, क्या होता है, एंथर डेवलप होता है, उसके अंदर होते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या होता है, स्पोरोजीनस टिश्यू। उसके कुछ सेल्स होते हैं, उसके क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। अब स्पोरोजीनस टिश्यू का हर एक सेल, अब एक बार बताओ, एक बच्चे को जन्म कौन देती है, मदर, है ना। तो पोलन को जन्म कौन देगी, पोलन मदर सेल, या पोलन को माइक्रोस्पोर बोलते हैं तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना। तो स्पोरोजीनस टिश्यू सेल का हर एक सेल क्या कहता है कि मैं माइक्रोस्पोर मदर सेल हूँ, मैं पोलन मदर सेल हूँ, मैं तो पोलन ग्रेन को जन्म दूंगा। ठीक है। तो स्पोरोजीनस टिश्यू का हर एक सेल क्या बिहेव करता है, एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, या फिर पोलन मदर सेल। एमएमसी भी लिखाएगा, कभी कभी पीएमसी भी लिखाएगा, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। अब इसकी प्लॉइडी कितनी है, 2n। ये क्या है आपका डिप्लॉइड, और आपने देखा होगा डिप्लॉइड से क्या बनता है, हमेशा डिप्लॉइड से आपका क्या बनता है, हैप्लॉइड। ये होता है 2n, इससे क्या बनता है, n बनता है जब भी आपके गमीट्स बनते हैं, है ना, इसी को तो मियोसिस कहते हैं। अब ध्यान से सुनो, अब ये सेल था, इसने मियोसिस करी, इसने एक से कितने बना लिए, 4 बना लिए। कितने बना लिए, 4 बना लिए, है ना। अब मैंने कहा कि एक पोलन मदर सेल 4 पोलन ग्रेन बना रही है, तो मैंने तो कहा था हर एक सेल पोलन मदर सेल है, तो क्या हर एक पोलन मदर सेल 4 पोलन ग्रेन बनाएगी, यस। 2 पोलन मदर सेल होगी तो 8, ठीक है, 3 होगी तो 12, 4 होगी तो 16। समझ रहे हो, क्या बनाया इसने, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बनाया, टेट्राड। अब माइक्रोस्पोर बनाए, कितने बनाए, 4 बनाए, 4 को हम क्या बोलते हैं, टेट्राड। क्या बोलते हैं, टेट्राड। क्या बोलते हैं, टेट्राड। अब क्या हुआ, चारों बन गए, ठीक है, ये देखो चारों बन गए, लेकिन अभी क्या ना 4 दूसरे से चिपके हुए हैं, एक दूसरे से क्या है, चिपके हुए हैं। कोई बात नहीं, मेच्योरिटी आने दो। क्या आने दो, मेच्योरिटी, मेच्योर होने दो। जैसी मेच्योरिटी आएगी ना, ये डिहाइड्रेट होंगे, इनमें पानी की कमी होगी, एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और क्या बन जाएंगे, एक फुल्ली पोलन ग्रेन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, पोलन ग्रेन बन जाएंगे। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है किसका, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दोबारा सुनो, स्पोरोजीनस टिश्यू का हर एक सेल कहता है कि मैं माइक्रोस्पोर मदर सेल हूँ, मैं पोलन मदर सेल हूँ, मैं तो पोलन ग्रेन को जन्म दूंगा। एक कहता है मैं 4 बनाऊंगा, क्योंकि मियोसिस में 1 से 4 बनते हैं, ठीक है।
तो ऐसे करते 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 एक जो आपकी पोलन मदर सेल है किसको जन्म देती है, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड को। ठीक है, पहले तो वो जुड़े होते, क्लस्टर होते, धीरे धीरे मेच्योरिटी आती है, दूसरे से अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं। अलग अलग होते ही क्या बन जाते हैं, अपना पोलन ग्रेन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, पोलन ग्रेन। अब क्या ये पोलन ग्रेन डेवलप यानी कि रिलीज होने के लिए तैयार है? अभी नहीं, अभी तो उनके साथ थोड़ा सा काम और होना है। तो चलिए देखते क्या काम होना है। हमने देख लिया, ठीक है भाई, पोलन ग्रेन बन गए। अब मुझे ये बता दो कि इनमें, अब पोलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं, मेल गैमीट। पोलन ग्रेन ही है ना जो आगे ओव्यूल के साथ जाके फर्टिलाइज करेगा, है ना, ओव्यूल के साथ जाके फर्टिलाइजेशन होगी। तो ये तो कौन है, ये आपका मेल गैमीटोफाइट ही तो है। कौन, ओव्यूल। तो ये पोलन ग्रेन क्या है, ये मेल गैमीटोफाइट ही है। अब इसका साइज याद रखना, ये 25 से 50 माइक्रोमीटर की होती है, mm। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, देखो ये हमारा दिखता है कैसा, एक पोलन ऐसा होता है। ठीक है, ये उसकी होगी क्या, ये उसकी होगी बाहरी लेयर। क्या होगी उसकी बाहरी लेयर, ये ऐसे। ठीक है, अब बाहरी लेयर मतलब एग्जिट, बाहर को हम क्या बोलते हैं, यहाँ से बाहर है, यहाँ से एग्जिट है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्साइन। क्या बोलेंगे, एक्साइन। एग्जिट है यहाँ से, एक्साइन मतलब बाहर वाली लेयर। अब बाहर वाली लेयर जिस मटेरियल से बनी है ना, वो मटेरियल इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि आज तक कोई भी उस मटेरियल को तोड़ नहीं पाया। मटेरियल का नाम स्पोरोपोलिन। दिस इज़ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। इतना ज़्यादा हार्ड है, ना एसिड ना एल्कली, ठीक है, ना ह्यूमिडिटी, कोई भी आज तक इसको क्या नहीं कर पाया, इसको तोड़ नहीं पाया, है ना। अब बच्चे क्या बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे एक बात बताओ, मैं मान लूँ कि ये एक पोलन है, ये आपकी क्या है, एक्साइन है, ये आपकी क्या है, एक्साइन है। ठीक है जी, ये आपकी क्या है, एक्साइन है। अब अगर ये स्पोरोपोलिन से बनी हुई है, बोलेंगे बनी हुई है, तो एक बात बताओ, जब इसको कोई तोड़ नहीं सकता तो फिर पोलन ट्यूब कहाँ से निकलेगी, पोलन ट्यूब कहाँ से निकलेगी। देखो, हर जगह नहीं होती, कहीं कहीं जगह पर स्पोरोपोलिन मिसिंग है। जैसे देखो कहाँ पे मिसिंग है, यहाँ मिसिंग है, यहाँ मिसिंग है, यहाँ मिसिंग है, यहाँ मिसिंग है। इसको हम बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं, जर्म पोर। क्या बोलते हैं, जर्म पोर। और इसी जर्म पोर से क्या, इसी जर्म पोर से आपकी पोलन ट्यूब बनती है, इसी जर्म पोर से आपकी पोलन ट्यूब बनती है। ये देखो, जहाँ पे एक्साइन नहीं होती उसको हम बोलते हैं जर्म पोर, जर्म पोर से ही पोलन ट्यूब निकलती है। ठीक है, इसीलिए अब देखो, कोई चीज़ अगर बहुत लंबे समय तक जी सकती है उसी को तो हम फॉसिल बोलते हैं, है ना। इसीलिए हमारे जो बहुत बड़े बड़े पोलन ग्रेन जिनको हम 10-10 हज़ार सालों तक भी फॉसिल में प्रिजर्व करके रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस स्पोरोपोलिन की वजह से। ये ना होती तो शायद हमारे जो पोलन ग्रेन है वो एज अ फॉसिल स्टोर नहीं हो पाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका इंटाइन। इंटाइन का होगी अंदर वाली लेयर। इंटाइन क्या, अंदर वाली लेयर। अंदर वाली लेयर है एक थिन लेयर, एक पतली सी लेयर, ये इतनी मोटी नहीं है, और एक कंटिन्यूअस है। वो डिसकंटिन्यूअस थी, क्यों, क्योंकि जगह जगह वहाँ पे जर्म पोर थे। ये कंटिन्यूअस है, यहाँ पे कोई भी बीच में गैप नहीं है, ये लगातार चलती रहती है। ठीक है, ये बनी है सेलुलोज और पेक्टिन से। किससे, सेलुलोज और पेक्टिन से, सेलुलोज और पेक्टिन से। अब अगर मैं बात करूँ तो एक एंथर में ना देखो 2 तरीके के सेल्स होते हैं, ध्यान से देखो। ये एक एंथर है समझो, इसमें 2 सेल होगा, एक छोटा सेल होगा जिसको हम बोलते हैं जनरेटिव। क्या बोलते हैं, जनरेटिव। क्या बोलते हैं, जनरेटिव। ठीक है, इसी में एक बड़ा सेल होगा दैट इज वेजिटेटिव, दैट इज वेजिटेटिव। अब काम ध्यान से सुनो क्या है इन दोनों का, इतना समझ में आ गया। अब देखो, जनरेटिव है एक स्मॉल सेल जो कि साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है। अब जनरेटिव का काम क्या है, भाई साहब, जब ये ओव्यूल के पास जाएगा तो जो सेल ओव्यूल के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा वो जनरेटिव सेल है, वो आपका क्या, जनरेटिव सेल है।
फिर वेजिटेटिव का क्या काम है? देखो वेजिटेटिव एक बहुत बड़ा सेल है, अबंडेंट, और इसमें क्या है? खाना है। क्या है? खाना। हर जगह खाने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। वहाँ टेपेटम नरिश कर रहा था, यहाँ आपका वेजिटेटिव सेल नरिश कर रहा है। ये लार्ज है, इरेगुलर है, और इसमें इरेगुलर शेप न्यूक्लियस है। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि 60% में क्या होता है, ध्यान से सुनो। ये जो जनरेटिव सेल है ना, ये देखो, ये हमारा एक जनरेटिव है, एक ये वेजिटेटिव है। ये जनरेटिव सेल बेचारा कहता है यार मैं तो अकेला हूँ, मेरे को अपने जैसे एक और भाई चाहिए। ठीक है। ये क्या करता है? ये आपकी माइटोसिस करता है। क्या करता है? माइटोसिस। और ये 2 बन जाते हैं। कितने जनरेटिव बन गए? 2 जनरेटिव। कितने जनरेटिव बन गए? 2 जनरेटिव। वेजिटेटिव तो एक ही है, जनरेटिव 2, वेजिटेटिव 1। अब देखो ओव्यूल से फर्टिलाइज्ड भी एक ही करेगा, तो ये 2 बना के इसने क्या किया वो आपको बताएंगे। वो भी जब एंडोस्पर्म बनेगा वो तब बताएंगे। ठीक है, कि इसने 2 क्यों बनाए। ठीक है, तो 2 बन गए। अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो 2 बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है, ये जो 2 बनाने की डिवीज़न है, ये कभी कभी क्या होता है कि रिलीज़ होने से पहले हो जाती है कि भाई अभी मैं रिलीज़ नहीं हुआ, अभी मैं अपने घर में ही हूँ, पोलन बन रहा है, तो उसी में तुमने डिवाइड करवा दिया। कई पर क्या होता है कि एक में ही वो रिलीज़ हो जाता है, स्टिग्मा पे गिर जाता है। स्टिग्मा पे गिरने के बाद जब स्टिग्मा उससे एक्सेप्ट करता है कि ठीक है भाई आजा तू कंपैटिबल है, तब वो अपनी जनरेटिव सेल बढ़ाता है, तब वो 1 से 2 होता है। तो किसमें क्या क्या होता है? देखो 60% की मैं बात करूँ, 60%, तो उसमें 2 सेल स्टेज में ही डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि एक वेजिटेटिव, एक जनरेटिव। दूसरा जनरेटिव कब बनेगा? जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाके गिरेगा, तब बनेगा दूसरा जनरेटिव सेल। लेकिन 40% में ही पूरी तैयारी करके जाता है, कह रहे मैं जनरेटिव भी पहले बना के जाऊँगा। तो इसमें कितना होता है? इसमें एक वेजिटेटिव होता है, 2 जनरेटिव होते हैं। एक वेजिटेटिव होता है, 2 जनरेटिव होते हैं। ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ पोलन ग्रेन की, तो पोलन ग्रेन से कोई एलर्जी होती है? बिल्कुल। पार्थीनियम, कैरेट ग्रास, ये 2 हमारी एक वीड है। क्या है ये? वीड, जो कि इम्पोर्टेड वीड की तरह इंडिया में आई थी और इसने एलर्जी फैलाई थी। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में तकलीफ, इन्फ्लामेशन, बहुत कुछ हो जाता है। अब ये पोलन ग्रेन को हम स्टोर कर सकते हैं क्या? जैसे हम सीमन को स्टोर कर सकते हैं, वैसे क्या पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं? बिल्कुल, पोलन ग्रेन को हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन। इसको हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है। लास्ट में बात करूँ पोलन वाइबिलिटी। बट इस पोलन वाइबिलिटी, देखो पोलन वाइबिलिटी क्या होती है? पोलन वाइबिलिटी होती है कि जब तक पोलन क्या है? फर्टाइल है। समझ रहे हो? जब तक एक पोलन फर्टिलाइजेशन करा सकता है वो वाइबल है, नहीं करा सकता उसने वाइबिलिटी खो दी अपनी। कब तक वाइबल है? तो देखो राइस और वीट में क्या होता है कि रिलीज के 30 मिनट्स बाद ही पोलन वाइबल नहीं रहता, पोलन फर्टिलाइजेशन नहीं करा पाता। लेकिन वही कुछ फैमिली जैसे लेग्यूमिनेसी, रोजेसी, सोलेनेसी, कई महीनों तक पोलन वाइबल रहता है, कई महीनों तक। ये आपका पूरा था क्या? मेल पार्ट। आगे चलते हैं फीमेल पार्ट पे। अब देखो फीमेल के पार्ट्स क्या क्या है। सबसे पहले फीमेल के पार्ट्स है स्टिग्मा। ये देखो ये होता है आपका फीमेल पार्ट। सबसे ऊपर क्या? स्टिग्मा। स्टिग्मा में क्या होगा? जिस पे पोलन ग्रेन आके स्टिक करेंगे। स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टिकी, स्टिकी, स्टिकी एक है जहाँ पे आपका पोलन ग्रेन स्टिक करेंगे और फिर नीचे ओवल तक जाएंगे। स्टाइल, स्टाइल आपकी डंडी होती है जिससे पोलन स्टिग्मा से कहा जाते हैं ओवरी तक। थर्ड आपकी ओवरी। फोर्थ आपका फ्यूनिकल। फ्यूनिकल एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर वो टच करता है वो होता है हाइलम। फिर होते हैं इंटेग्यूमेंट। आउटर इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, इनर इंटेग्यूमेंट्स होते हैं। 2 एंड्स होते हैं, एक होता है माइक्रोपाइलर एंड, एक होता है चिलाजल एंड। 2 एंड होते हैं, दोनों के फंक्शन अभी देखेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, एक ही कार्पल है। कार्पल क्या होता है? फीमेल पार्ट। स्टेमन क्या होता है? मेल पार्ट। कार्पल क्या होता है? फीमेल पार्ट। एक कार्पल है, मोनोकार्पेलरी। एक से ज़्यादा कार्पल है, मल्टी कार्पेलरी। कार्पल फ्यूज्ड है, आपस में एकदम जुड़े हुए हैं, तो सिन कार्पस। फ्री हैं आपस में, एपोकार्पस।
एक ही ओव्यूल है, जैसे कि मैंगो की एक ही गुठली होती है, पैडी, वीट, बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, जैसे कि पपाया, बहुत सारे बीज नहीं होते पपाया में, वही तो ओव्यूल होते हैं, क्योंकि ओव्यूल ही बाद में क्या बनता है, सीड बनता है। ओव्यूल ही बाद में क्या बनता है, सीड बनता है। तो जैसे पपाया, वाटरमेलन, ठीक है, मेलन, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं, दैट इज़ क्या होते हैं वो आपके, दैट इज़ मोर देन वन ओव्यूल, मल्टी ओव्यूलरी, बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं उसमें। अब हमने बात करी थी पहले कि माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि स्पोरोजेनिक शिशु का हर एक सेल कहता है कि मैं तो भाई माइक्रोस्पोर मदर सेल हूँ और मैं तो माइक्रोस्पोर बनाऊंगा। तो 1 से 4 बनते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पर हर कोई इनिशिएटिव लेता है, वहाँ पर हर एक सेल कहता है मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या है, देखो मेगास्पोरोजेनेसिस में ये कोई इनिशिएटिव लेने को तैयार ही नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही बंदा इनिशिएट लेता है। ध्यान से सुना, क्या, जब भी मेगास्पोर बनता है ना, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, तो एक ही सेल, एक ही स्पोरोजेनिक शिशु का एक सेल, सिर्फ एक सेल ये इनिशिएटिव लेता है कि ठीक है भाई मैं बन जाऊंगा क्या, मेगास्पोर मदर सेल। अब इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। कह रहे चलो ठीक है भाई बना ले, क्या दिक्कत है, बना ले, ठीक है तू एक बना ले। तो न्यूसेलस का एक सेल क्या कहता है कि भाई मैं हूँ मेगास्पोर मदर सेल और मैं मियोसिस करके 4 मेगास्पोर बनाऊंगा। ये था अपना एक सेल, इसने 4 मियोसिस करी, ये आपके 4 सेल बन गए, 1 2 3 4। अब 4 में से एग तो होता है एक ही, है ना। अब जैसे ह्यूमंस में देख लो, स्पर्म रिलीज होते हैं 20 to 30 मिलियन, लेकिन ओवरी तो एक होती है हर महीने। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, पोलन चाहे हमने जितने मर्जी बना लिए, लेकिन ओवरी तो एक ही होगी, ओव्यूल तो एक ही होगा, फीमेल गैमेटोफाइट तो एक ही होगा। तो हमने कहा ठीक है 3 डिजेनरेट कर दो, 4 में से 3 डिजेनरेट कर दो, सिर्फ एक फंक्शन रहेगा, बाकी तीनों को हटा दो, 4 में से 3 को हटा दो, एक बचेगा। अब वो कौन सा बचेगा, किसने से वो सौभाग्य करे जो बचेगा। देखो जौन सा एग, मैंने बताया था ना 2 एंड है, एक माइक्रोपाइलर एक चलाजल, जौन सा एग चलाजल एंड की तरफ बैठा होगा सिर्फ वही फंक्शन होगा, बाकी 3 डिजेनरेट हो जाएंगे। तो हम कैसे याद रखेंगे, तो देखो चलाजल से रखना, चलाजल बहुत चलाक है, चलाजल बहुत चलाक है, तो वो अपना एग बचा लेता है, अपना मेगास्पोर बचा लेता है, बाकी 3 डिजेनरेट, बाकी 3 क्यों डिजेनरेट। अब देखो ये एग बच गया। अब हमने एम्ब्रियो सैक बनाना है, क्या बनाना है, एम्ब्रियो सैक। व्हाट इज एम्ब्रियो सैक, वो भी देखते हैं। देखो ये एक एग जो है ये 3 सक्सेसिव माइटोसिस करेगा, मियोसिस नहीं माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, 1 से 2 बनते हैं, 1 से 2 बनेंगे, ठीक है, पहली माइटोसिस में, फिर 2 से 4 बनेंगे, फिर 4 के 8 बन जाएंगे। तो क्या ये 8 न्यूक्लियस बन गए, कितने बन गए, 8 न्यूक्लियड बन गए, कितने, 8। अब ये अपने आप को अरेंज करेंगे, देखो कैसे अरेंज करेंगे। 3 चले गए ऊपर, 8 से टोटल, अब देखो 8 की गिनती कैसे करना, देखना 8 की गिनती कैसे होगी, देखना 8 थे, अरे यार 8 थे, कितने थे, 8। देखो 8 थे, ठीक है। अब 8 में से क्या हुआ, 3 बन गए एंटीबॉडीज, क्या बन गए, 1 2 3, ठीक है। 8 में से 3 क्या बन गए, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का क्या फंक्शन होता है, देखो फंक्शन तो बाद में करेंगे, बट इतना देख लो कि डिवीजन कैसे हुई है। 8 में से 3 बन गए एंटीबॉडीज, 8 में से 3 गए, कितने बचे, 5। 3 आ गए नीचे, 3 आ गए नीचे, 3 कहाँ आ गए, नीचे आ गए, 3 कहाँ आ गए, नीचे आ गए, जिसमें से 2 बन गए सिनर्जिड्स, 2 बन गए सिनर्जिड्स, कितने, 5 हो गए। 3 एंटीबॉडीज, 2 सिनर्जिड्स, 5 हो गए, बचे कितने, 3। 3 में एक है ये एग सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग सेल। एग सेल क्यों बेटा, यही तो है वो एग जो पोलन ग्रेन से फर्टिलाइज करके एग जाइगोट बनाएगा, यही है वो मदर, यही है वो ओवरी, ठीक है। ये एग सेल, बीच में क्या हो गए, पोलर न्यूक्लियर 2 पोलर न्यूक्लियर 2, तो देखो 3 एंटीपोडल्स, 2 सिनर्जिड्स 5, 5 में एक एक्सेल 6, 6 में 2 पोलर न्यूक्लियर 8, ठीक है।
लेकिन फिर भी इसको हम 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटाइड को कहते हैं। ये हम इसको ये क्यों कहते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटाइड? देखो 8 न्यूक्लियस तो है पता है हमको, 3 एंटीपोडल्स, 2 सिनर्जिड्स, 1 एक्सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई। लेकिन 7 सेल्ड क्यों कहते हैं? तो जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है ना, ये फ्यूज़ हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम इसको एक ही सेल काउंट करते हैं। ठीक है, हम इसको एक ही सेल काउंट करते हैं। न्यूक्लियस भले ही 2 हैं लेकिन फ्यूज़ है तो एक काउंट कर लेते हैं। तो अ टिपिकल एम्ब्रियो सैक इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटाइड। इसको याद रखना। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं 7 न्यूक्लियोटाइड 8 सेल, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटाइड, तो उसका रखना कि 7 सेल्ड है और 8 न्यूक्लियस है। बीच में आपके आते हैं फिलीफॉर्म एबैरेटस, जो कि गाइड करता है पोलन को, इधर से ही आना, इधर से ही आना तेरे को, हाँ इधर से आ जा, इधर से आ जा, गाइड करेंगे। ठीक है। एग सेल कौन सी जगह पे प्रेजेंट है? माइक्रोपाइलर। याद रखना, देखो फंक्शनल मेगास्पोर चलाज़र एंड की तरफ प्रेजेंट था, लेकिन एग सेल आपका माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट है। अब देखो फीमेल एग भी तैयार, मेल पोलन भी तैयार, तो दोनों को मिलाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। क्या कराते हैं? फर्टिलाइजेशन नहीं, पॉलिनेशन करवाते हैं। क्या कराएंगे? पॉलिनेशन करवाएंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक है अपना पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब पोलन बन गया, एग बन गया, तो ट्रांसफर कराओ कहाँ से? एंथर टू स्टिग्मा। अब 3 तरीके का पॉलिनेशन होता है, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले आता है आपका ऑटोगैमी। क्या होता है? ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या, देखो समझो ये एक फ्लावर है, ठीक है, ये एक आपका क्या है? ये आपका एक फ्लावर है, ठीक है, इसी पे आपका एंथर है। अब देखो ये आपका क्या है? ये आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है। क्या है आपका? ये बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल का क्या मतलब है? इसमें मेल पार्ट भी है, इसमें फीमेल पार्ट भी है, इसमें मेल पार्ट भी है। अब समझो इसी का एंथर, इसी के पोलन इसी के स्टिग्मा पे गिर गए, तो ये क्या हो गई? आपकी क्या होगी? सेल्फ पॉलिनेशन हो गई। क्या हो गई आपकी? ये आपकी होगी सेल्फ पॉलिनेशन। क्या होगी? सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही पौधा, उसी के एंथर उसी के स्टिग्मा पे गिर गए, सेल्फ पॉलिनेशन। बायो के टर्म में क्या कहते हैं? ऑटोगैमी। ऑटो मतलब सेल्फ, गैमी मतलब फर्टिलाइजेशन, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ऑटोगैमी। सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर था, एक ही फ्लावर है, उसी का एंथर बना, उसी के एंथर में उसका पोलन बना और उसी के स्टिग्मा पे जाके गिर गया और उसी के एग सेल को फर्टिलाइज कर दिया। ठीक है। अब इसमें 2 तरीके के फ्लावर्स पाए जाते हैं। देखो सबसे पहला क्या है इसका? चेस्मोगैमस। क्या? चेस्मोगैमस। चेस्मोगैमस वो पौधे होते हैं जो हमेशा खुले रहते हैं, जो हमेशा खुले रहते हैं, ठीक है, मतलब वो हमेशा ओपन रहेंगे। ठीक है। क्लिस्टोगैमस क्या होगा? क्लोज फ्लावर, मतलब जो हमेशा बंद रहते हैं, जो हमेशा एक बर्ड स्टेज में रहते हैं। कैसा है? देखो क्लिस्टोगैमस CL क्लोज रहेंगे। ठीक है। अब ऑटोगैमी का कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज है तो मुझे बता दो। देखो सबसे पहले तो क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस के एग्जाम्पल याद रखना, वायोला और ऑक्सालिस। वायोला और ऑक्सालिस। एडवांटेजेस सुनो। हमने कहा अपना ही पोलन अपने ही स्टिग्मा पे गिर गया और फर्टिलाइजेशन हो गई, तो इसमें एडवांटेजेस क्या है? शॉर्ट सीड सेट है, मतलब हमें वेट नहीं करनी पड़ेगी कि बाहर से पोलन आएगा नहीं आएगा, अपने घर का पोलन है हमारे पास, बस गारंटी है, ठीक है, पॉलिनेशन हो जाएगी। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या है कि जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगी। समझो उस पौधे का कोई आम हमेशा सड़े हुए निकलते थे, है ना, उसी में सेल्फ पॉलिनेशन हो ही जा रही है, तो आम की क्वालिटी तो और ख़राब हो जाएगी, बढ़ेगी थोड़ी ना, और ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो जीन्स और ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएंगे अगर वो बार बार होमोजाइगस कंडीशन में आएंगे। तो एक इसका डिसएडवांटेज हुआ, एक इसका एडवांटेज हुआ। अगला देखते हैं गिटोनोगैमी। अब गिटोनोगैमी देखो क्या है, ये बड़े वो है इंटरेस्टिंग। ये एक क्या है? ये एक आपका प्लांट है, ये आपका प्लांट है, ठीक है, इस पे ये एक फ्लावर लगा है, इसी पे दूसरा फ्लावर भी लगा है, ठीक है। वो कह रहा है कि इसका पोलन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाए, इसका पोलन इसके स्टिग्मा पे गिर जाए। अब देखना इसमें डिफरेंस क्या है। फ्लावर क्या है? डिफरेंट, फ्लावर डिफरेंट है,
बट प्लांट तो सेम है, प्लांट तो वही है, दोनों एक ही उससे जुड़े हुए हैं ना। फिर डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट। अब देखा जाए तो भाई ये भी जेनेटिकली वेरिएशन नहीं लाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में उसी ट्री के जीन्स हैं, उसी प्लांट के जीन्स हैं, तो डिफरेंस तो कुछ हुआ ही नहीं। पर क्या इसमें कुछ ज़रूरत लगी? हाँ, अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में मुझे बचाना है, चाहे ट्री सेम है, पर मुझे एजेंट तो चाहिए, मतलब मुझे इंसेक्ट चाहिए, बर्ड चाहिए, कुछ तो चाहिए मुझे, है ना, ट्रांसफ़र कराने के लिए। सेल्फ पॉलिनेशन में तो अपने आप गिर जाएगा ना, इसमें नहीं गिरेगा, तो इसमें मुझे विंड, वाटर, इंसेक्ट सबकी मदद तो लेनी पड़ेगी। तो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है, लेकिन जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन ही है। लास्ट जीनोगैमी। जीनोगैमी का क्या मतलब है? पौधे भी अलग, फ्लावर भी अलग, प्लांट भी अलग, सब कुछ अलग, डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट। ये एक अलग पौधा था, ये एक अलग पौधा था, दोनों में पॉलिनेशन हो गई, तो ये तो जेनेटिकली वेरिएशन लाएगा ही लाएगा, और इसमें हमें विंड वाटर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अब हमने कहा ठीक है भाई, पॉलिनेशन तो हम करा रहे हैं, ठीक है, पॉलिनेशन होगी कैसे? पोलन कैसे जाएगा उड़ के स्टिग्मा के पास? कुछ तो हमें चाहिए। तो हमने कहा चाहिए, बिल्कुल चाहिए। क्या चाहिए? एजेंट्स चाहिए। कैसे एजेंट चाहिए? सबसे पहले विंड, हवा, हवा से उड़कर पोलन चला जाएगा, तो उसके लिए पोलन का कुछ होना चाहिए। क्या? लाइट वेट हो। लाइट वेट होगा तभी इजीली उड़ पाएगा, भारी भरकम चीज़ कैसे उड़ेगी हवा में? नॉन स्टिकी हो, स्टिकी होगा तो हर जगह चिपकता रहेगा, नॉन स्टिकी हो। स्टिग्मा फेदरी हो। स्टिग्मा फेदरी का क्या मतलब है? थोड़ा खुला डुला स्टिग्मा हो, ताकि वो इजीली पोलन को ट्रैप कर ले अपने में कि आ जा। और जो आपका एंथर अब वो वेल एक्सपोज हो, स्टेमन वेल एक्सपोज हो, कि ईजिली जो है हवा उस एंथर को खींच पाए अपने अंदर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? कॉर्न को। क्या एग्जाम्पल है? कॉर्न को। विंड का एग्जाम्पल क्या है? कॉर्न को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ वाटर की, तो वाटर में क्या करते हैं? वाटर में क्या करते हैं, देखो जैसे ये वाटर है, ठीक है, इसमें ये जो प्लांट्स हैं ये सरफेस पे आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं? सरफेस पे। सरफेस पे आने के बाद ये सरफेस पे अपने पोलन रिलीज कर देते हैं, ठीक है, और सरफेस पे स्टिग्मा आके पॉलिनेशन करा देते हैं। लेकिन ये इतना ज़्यादा रेयर है, ये इतना ज़्यादा रेयर है आपका वाटर पॉलिनेशन, कि खुद प्लांट जो पानी में रहते हैं वो भी वाटर पॉलिनेशन नहीं करते, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? वैलिसिनेरिया, हाइड्रिला। ये दो पौधे हैं, वैलिसिनेरिया और हाइड्रिला। ये दोनों पौधे आपके विंड पॉलिनेशन नहीं, वाटर पॉलिनेशन करते। क्या करते? दोनों वाटर पॉलिनेशन। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन हैं। एक है वाटर हायंथ और वाटर लिली। देखो ये दो पौधे हैं जो वाटर हायंथ और वाटर लिली, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि वाटर में रहते हैं तो वाटर पॉलिनेशन करेंगे, तो ये कंफ्यूजन करते हैं। नहीं, ये भले ही इनके नाम क्या है, वाटर हायंथ है और वाटर लिली है, देखने में भी लगता है कि ये वाटर पॉलिनेशन ही करेंगे, बट एक्चुअल में ये इंसेक्ट या विंड पॉलिनेशन प्रेफर करते हैं। तो वाटर में कौन से दो पौधे जो वाटर पॉलिनेशन करते हैं? वैलिसिनेरिया और हाइड्रिला। कौन से पानी के होकर भी वाटर पॉलिनेशन नहीं करते? दैट इज वाटर हायंथ और वाटर लिली। नेक्स्ट हमारा आता है इंसेक्ट पॉलिनेशन। देखो इंसेक्ट पॉलिनेशन का क्या है ना, इंसेक्ट पॉलिनेशन अगर तुम चाहते हो कि कोई इंसेक्ट, चाहे वो मधुमक्खी हो, कुछ भी हो, तुम्हारा पोलन ट्रांसफ़र करे, तुम्हारा कोई काम करे, तो तुम्हें उसको कुछ देना तो पड़ेगा, है ना। कब कहीं भी अपने दोस्त से कुछ काम करवाना होता है तो उसको चॉकलेट कुछ भी तो हम गिफ्ट करते ही करते हैं, है ना। तो सिमिलरली अगर इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना, सबसे पहले इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना पड़ेगा कि भाई आ मेरा पोलन लेके जा। तो उसमें पौधा लार्ज होना चाहिए, बड़ा बड़ा दिखना चाहिए, दूर दूर से दिखना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, पिंक कलर का होना चाहिए, बहुत ब्राइट कलर होना चाहिए, जिसको इंसेक्ट देखते ही कहे वाह यार ये तो बढ़िया पौधा है, मैं जाऊँगा यहाँ पे। खुशबूदार होना चाहिए ताकि वो खुशबू लेने आए, है ना। वो आपको पता है ना, हनी बीज क्या करती हैं? वो लेने आती है नेक्टर, तो उससे होगा। नेक्टर होना चाहिए तभी तो आएगी हनी बी, है ना। कुछ इंसेक्ट्स के लिए गंदी बदबू भी सेक्रेट करनी चाहिए, गंदी बदबू, फाउल ऑर्डर, ठीक है। कुछ एनिमल्स से कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो उनसे प्रभावित होते हैं। लास्ट कुछ देना चाहिए, है ना, कुछ देना चाहिए, उनको कुछ गिफ्ट देना चाहिए। तो क्या देते हैं उन्हें? सबसे पहले तो पोलन ग्रेन दे देते हैं। एक तो वो पोलन ग्रेन जो वो लेके जाएंगे स्टिग्मा पे डालेंगे, एक उन्हें खाने के लिए पोलन ग्रेन दे देते हैं, एक उन्हें नेक्टर दे देते हैं, ठीक है। और कभी कभी तो जगह भी दे देते हैं कि भाई यहाँ पे अपने अंडे को ले कर लो, अपने अंडों को यहाँ पे छोड़ दो, हम इसकी सुरक्षा करेंगे, बस तुम सिर्फ ये पोलन ग्रेन डाल के आओ।
तो ऐसा ही दो रिश्ते हमें एक मिलते हैं, एक मॉथ में यक्का और एक एमॉर्फोफेलस। मॉथ और यक्का, देखो मॉथ क्या करता है, मॉथ जो है पोलन ग्रेन ले जाता है यक्का प्लांट का और पॉलिनेशन करा देता है। बदले में यक्का उसे कहता है भाई ये ले जगह अपने अंडे यहाँ दे दे, है ना, सुरक्षित जगह दे देता है अंडे देने की। एमॉर्फोफेलस में भी कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन कुछ कुछ होते हैं आपके पोलन रॉबर्स, कुछ होते हैं चीटर्स। ये ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि पोलन भी खा लेते हैं, नेक्टर भी खा लेते हैं और कुछ करते भी नहीं है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, चोर। उनको हम बोलते हैं पोलन रॉबर्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, सबसे पहले आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है, आप चाहते हो कि क्रॉस पॉलिनेशन हो, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, तो आप क्या क्या अपनाओगे। देखो नेचर क्या अपनाएगा, फिर हम देखेंगे हम क्या अपनाएंगे। नेचर को क्या करना चाहिए, नेचर को ऐसा करना चाहिए कि पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी शुड नॉट बी सिंक्रोनाइज्ड। क्या मतलब कि ऐसा करो कि जब पोलन रिलीज हो तब स्टिग्मा रिसेप्टिव ना हो, जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो तो पोलन रिलीज ना हो। तो जब दोनों एक साथ होंगे ही नहीं तो कुछ होएगा ही नहीं, है ना। ये हम बात कर रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन की। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी रख लो, मतलब ऐसे रख लो कि सेल्फ पॉलिनेशन हो ही ना, अपना स्टिग्मा अपने ही पोलन को ले ही ना, मना कर दे कि भाई मैं तो नहीं ले रहा, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाओ कि भाई नौबती ना आन दो, है ना, बायसेक्सुअल फ्लावर बनाओ ही मत। और लास्ट क्या होगा कि दोनों को डिफरेंट पोजीशंस पे रख लो, एंथर को बहुत ऊपर रख लो, स्टिग्मा को नीचे रख लो, स्टिग्मा को ऊपर रख लो, एंथर को नीचे रख लो, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम क्यों चाहते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन हो, ताकि जेनेटिक वेरिएशन आए, जेनेटिक वेरिएशन आएगी तो नए नए जीन्स देखने को मिलेंगे, तो इकोनॉमी को बेनिफिट होगा। अब अगर मैं चाहती हूँ कि भाई ये एक पौधा है, ठीक है, ये एक पौधा है, इसमें मैं अपने पसंद के पोलन ग्रेन डालना चाहती हूँ, मैं अपने पसंद के पोलन ग्रेन डालना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, देखो सबसे पहले तो ये देखूँगी कि फ्लावर बायसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है। अगर तो फ्लावर बायसेक्सुअल है तो मैं सबसे पहले उसका एंथर काट दूँगी। क्या कर दूँगी, उसका एंथर कट कर दूँगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन क्या होता है, कटिंग ऑफ एंथर, एंथर को काट दो। फिर बैगिंग कर दो। बैगिंग को क्यों कर दो भाई, बैगिंग कर दो ना, ये ना हो कि मैं चाहती हूँ अपने पोलन डालना, कोई और अपना पोलन डाल के चला भी जाए और मैं देखती रह जाऊँ, अरे भाई क्या हो गया, तो उसको ढक दो, है ना, एक पॉलीथीन से या एक बटर पेपर से उसको कवर कर दो ताकि कंटामिनेशन ना हो, दैट इज़ बैगिंग। फिर मैं अपने डिज़ायरेबल पोलन जो मैं चाहती हूँ कि यही पोलन डलने चाहिए उस पर डाल दो, क्या हो जाएगा, डस्टिंग, डस्ट कर दो। फिर से रीबैगिंग कर दो, फिर से रीबैगिंग कर दो। जब लगे कि भाई हाँ फर्टिलाइजेशन हो गई है, फूल फल मेरे को सब देखने को मिल रहे हैं, बैग हटा दो। ये होता है आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जो कि ह्यूमन बीइंग करता है। अब अगर बायसेक्सुअल है तो मुझे इमैस्कुलेशन करने की ज़रूरत है, मुझे एंथर को कट करने की ज़रूरत है। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, फ्लावर में एंथर है ही नहीं, तो फिर आप पहला स्टेप अवॉइड कर दो, फिर पहला स्टेप की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा बैगिंग कर दो, है ना। तो देखो इमैस्कुलेशन सिर्फ तभी होगी जब आपका फ्लावर क्या है, बायसेक्सुअल है, ठीक है, जब उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट है। नेक्स्ट मैं बात करूँ डबल फर्टिलाइजेशन की। अब देखो अब मैं बात करूँगी कि ठीक है भाई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका पोलन भी बन गया, आपका एग भी बन गया। अब हम क्या कराएंगे, फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। अब फर्टिलाइजेशन देखो कैसे होगी, ये मैं आपको समझाती हूँ एम्ब्रियो सैक के अंदर, ध्यान से देखना। देखो मैंने बोला था कि हमारे पोलन ग्रेन के पास दो जनरेटिव सेल हैं, एक वेजिटेटिव सेल है, बोला था। अब ये वेजिटेटिव तो किसी काम का उस टाइम है नहीं, इसका तो फर्टिलाइजेशन में कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ खाना दे रहा है। रोल किसका है, दो जनरेटिव का, दो जनरेटिव का। अब एक जनरेटिव सेल है ना, ये किससे, ये एग सेल से फ्यूज़ करेगा, किससे, एग सेल, किससे फ्यूज़ करेगा, एग सेल से। क्या बनाएगा जी, जाइगोट बनाएगा, बच्चा बनाएगा, क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, ठीक है जी, बन गया। पर ये दूसरे वाला का क्या आएगा, हम दूसरा वेजिटेटिव क्या करेगा, तो दूसरा वेजिटेटिव ये दो पोलर न्यूक्लियर देख रहे हो, इसके साथ फर्टिलाइज करेगा। क्या करेगा, इसके साथ फर्टिलाइज करेगा। तो दूसरा वाला जो जनरेटिव है, दूसरा वाला जो आपको जनरेटिव सेल है वो इसके साथ फर्टिलाइज करेगा। अब ये दो, ये एक, 2 + 1 क्या बनेगा, 3n। इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। अब ये एंडोस्पर्म क्या होता है, अब देखो ये जाइगोट बन गया, तुमने जाइगोट बना दिया, है ना, लेकिन क्या जाइगोट के पास कोई मॉम डैड थोड़ी ना जिसको फीड करेंगे कि भाई ये ले खाना खा ले, नहीं। तो उसके पास खाना खाने के लिए क्या है, उसके पास ये एंडोस्पर्म है। ये एंडोस्पर्म ही है
जो डेवलपिंग जायगोट को खाना देगा। क्या देगा? डेवलपिंग जायगोट को खाना देगा। अब देखो कैसे, ये देखो यहाँ बड़े से समझ आएगा। मेल गैमीट पहला और एक जायगोट बना देगा 2-1, दूसरा मेल गैमीट और 2 पोलर न्यूक्लियर, 2 ये पोलर न्यूक्लियर कितने हैं? 2, क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म, जो कि 3n है। इसको हम बोलते हैं ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, ट्रिप्लॉइड 3n। 2 फर्टिलाइजेशन हो रही है तो डबल फर्टिलाइजेशन, 3 फ्यूजन हो रही है तो ट्रिपल फ्यूजन। तो एक हो रही है आपकी सिनगैमी, सिनगैमी मतलब मेल गैमीट प्लस एक सिनगैमी, मेल गैमीट प्लस पोलर न्यूक्लियर 3n बन रहा है तो ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि एक 2 पोलर न्यूक्लियर और एक स्पर्म, तो 3 हो गए, ट्रिपल फ्यूजन। दोनों क्या मिलाएंगे? आपके डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बनाएंगे? आपके डबल फर्टिलाइजेशन। एक एग और एक से क्या बना? जायगोट, एक जनरेटिव और 2 पोलर न्यूक्लियर से क्या बना? आपका एंडोस्पर्म। क्या बना? एंडोस्पर्म। अब देखो, अगर तो ये एंडोस्पर्म बचा ही नहीं, मतलब सारा का सारा जायगोट ने ख़त्म कर दिया, तो उसको बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस, जिसका एग्जाम्पल क्या है? आपका पी, ग्राउंड नट, ये आपका क्या है? नॉन एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस की मैं बात करूं, जिसमें एंडोस्पर्म बचा है, जायगोट ने पूरा नहीं खाया, वो आपका होगा एल्ब्यूमिनस। एग्जाम्पल कोकोनट एंड कैस्टर, कोकोनट एंड कैस्टर। तो जो नारियल पानी पीते हैं उस पर जो नारियल पानी होता है और जो मलाई होती है, वो दोनों ही एंडोस्पर्म होते हैं, वो दोनों ही ट्रिपल फ्यूजन से बनते हैं। जो आपका नारियल पानी है वो आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, जो आपका मलाई है वो आपका क्या? आपका वो आपका सेलुलर एंडोस्पर्म है, सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, लास्ट टॉपिक पे चलेंगे। उसके बाद कुछ टर्म्स आते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ पेरिस्पर्म। तो देखो, जब डबल फर्टिलाइजेशन हो गई है ना, तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? जो आपको ओवरी था वो आपका फ्रूट बन जाएगा, फ्रूट। जो आपकी ओव्यूल है वो आपका सीड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आपका सीड बन जाएगा। ओवरी फ्रूट बन गई, ओव्यूल सीड बन गई। एंटीबॉडी सिनर्जेट सब के सब डीजेनरेट हो जाएंगे, किसी का कोई काम नहीं है, किसी का कोई भी काम नहीं है। ठीक है, सेपल पेटल सब गिर जाएंगे, सब मुरझा जाएंगे, सब गिर जाएंगे। उसके बाद आता है पेरिस्पर्म। क्या है? देखो, पेरिस्पर्म क्या है कि कुछ न्यूसेलस के सेल अगर बच जाएं रेजिडुअल, उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। पेरिकार्प क्या होता है? पेरिकार्प आपका होता है ओवरी की वॉल जो फ्रूट बनाती है। मैंने भी बोला ना, ओवरी फ्रूट बनाती है, लेकिन जो ओवरी की वॉल फ्रूट बनाती है उस वॉल को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। अब देखो, फ्रूट हमारे बनते हैं ओवरी से, लेकिन कोई फ्रूट ओवरी से नहीं बनते, कोई फ्रूट ओवरी से नहीं बनते। तो जो फ्रूट ओवरी से नहीं बनते, किसी और पार्ट से बनते, थैलेमस से बनते हैं, किसी और पार्ट से बनते हैं, वो होंगे आपके फॉल्स फ्रूट। क्या आगे में? झूठे फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, जो ओवरी से नहीं बनेंगे। एग्जाम्पल एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, ये 3 ऐसे हैं जो कि आपके फॉल्स फ्रूट हैं। ट्रू फ्रूट की बात करें जो ओवरी से बनते हैं, जो ओवरी से बने भाई ट्रू फ्रूट है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, लास्ट में बोलूँ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो पार्थिनोकार्पिक क्या होगा? देखो, ये हमने क्या किया? सारी फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, तब जाके फ्रूट बना। ऐसा फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाए, दैट इज पार्थिनोकार्पिक। बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के फ्रूट बन गया, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। एग्जाम्पल बनाना। तो बनाना ना आपका ट्रू फ्रूट है, ना आपका फॉल्स फ्रूट है, ये आपका पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। ठीक है, तो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन रहा है, पार्थिनोकार्पिक। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन रहा है, एपोमिक्सिस। बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन रहा है, एपोमिक्सिस। और पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है? अगर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो अगर आपके उसमें हैं फ्रूट में, दैट इज पॉलीएम्ब्रियोनिक। एग्जाम्पल ऑरेंज, एग्जाम्पल क्या है? ऑरेंज। ठीक है, अब एपोमिक्सिस के अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं। एपोमिक्सिस में क्या होता है कि हम फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं करते, कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं करेंगे तो किसान को सस्ता पड़ेगा बार बार एक सीड को लंबे समय तक चलाना, और बार बार ख़रीदने का झंझट भी नहीं है, तो एपोमिक्सिस बेस्ट है। ठीक है, लास्ट कुछ पुराने सीड्स जो कि अब तक काम है, दैट इज लुपाइन, ये आपका 8 टुंड्रा में मिला था, और आपका फिनिक्स। ये 2 ऐसे सीड्स हैं जो बहुत ज़्यादा पुराने हैं और सदियों तक चले आ रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स इट। ये आपका पूरा चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना NCERT को एक बार अच्छे से रीड कर लेना,
कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन और उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि आपको 2-3 दिन के बीच में ही आपको वो चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है। चैप्टर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर कोई चैप्टर आपको ऑन डिमांड चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय।